क्या आप जानते हैं हनुमान जी ने भी रामायण लिखी थी, लेकिन उन्होंने रामायण लिखकर उसे समुद्र में फेंक दिया था। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार क्या है इसकी सच्चाई, चलिए जानते हैं। हम सभी जानते हैं कि रामायण की रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी, लेकिन एक रामायण की रचना हनुमान जी ने भी की थी। पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान द्वारा लिखी हुई रामायण को हनुमद रामायण कहते हैं, लेकिन हनुमान जी ने रामायण लिखकर उसे समुद्र में फेंक दिया था। कथाओं के अनुसार लंका पर विजय प्राप्त करने के बाद भगवान राम अयोध्या में राज करने लगे और हनुमान जी हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने लगे थे। हिमालय पर शिव जी की तपस्या करने के दौरान हनुमान जी रोजाना नाखून से राम कथा लिखते थे। महर्षि वाल्मीकि भी रामायण लिखने के बाद उसे शिव जी को समर्पित करने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। वहां जाकर जब उन्होंने हनुमान द्वारा रचित हनुमद रामायण देखी तो निराश हो गए। हनुमान जी उन्हें निराश देखकर समझ गए। उनकी निराशा को समझकर हनुमान जी ने जिस पर्वतशिला पर रामायण लिखी थी उसे कंधे पर रखकर समुद्र में शिला को डुबो दिया। तभी से यह रामायण उपलब्ध नहीं है। तो इस प्रकार सर्वप्रथम राम कथा हनुमान जी ने लिखी थी। लेकिन वाल्मीकि जी यह देखकर निराश हो गए थे कि हनुमान द्वारा लिखी रामायण के आगे उनकी लिखी हुई राम कथा कुछ भी नहीं है, और इसी वजह से हनुमान जी ने अपनी लिखी हुई राम कथा समुद्र में फेंक दी थी। उनकी इस करुणा को देखकर वाल्मीकि जी ने उन्हें एक वचन दिया था। उन्होंने कहा, हे राम भक्त श्री हनुमान, आप धन्य हैं। आप जैसा कोई दूसरा ज्ञानी और दयावान नहीं है। हे हनुमान, आपकी महिमा का गुणगान करने के लिए मुझे एक और जन्म लेना होगा, और मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूँगा। तब मैं यह रामायण आम लोगों की भाषा में लिखूँगा। माना जाता है कि रामचरितमानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास कोई और नहीं बल्कि महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म था। तुलसीदास जी अपने रामचरितमानस लिखने के पूर्व हनुमान चालीसा लिखकर हनुमान जी का गुणगान करते हैं, और हनुमान जी की प्रेरणा से ही वे फिर रामचरितमानस लिखते हैं। एक कथा यह भी प्रचलित है कि हनुमद रामायण कालिदास के काल में उन्हें मिल जाती है, और उसे पाकर तुलसीदास जी अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानते हैं और कहते हैं कि हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद उन्हें प्राप्त हुआ। कहते हैं कि कालिदास के काल में एक पट्टिका को समुद्र के किनारे पाया गया था, जिसे एक सार्वजनिक स्थान पर टांग दिया गया था ताकि विद्यार्थी उस पर लिखी कुड लिपि को समझ और पढ़कर उसका अर्थ निकाल सकें। ऐसा माना जाता है कि कालिदास ने उसका अर्थ निकाल लिया था, और वो ये भी जान गए थे कि यह पट्टिका और कोई नहीं अपितु हनुमान जी द्वारा रचित हनुमद रामायण का ही एक अंश है, जो कि जल के साथ प्रवाहित होकर यहाँ तक आ गया है। महाकवि तुलसीदास के हाथ वही पट्टिका लग गई थी। उसे पाकर तुलसीदास ने अपने आप को बहुत भाग्यशाली माना कि उन्हें हनुमद रामायण के श्लोक का एक पद प्राप्त हुआ है।